वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। पावर सीरीज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पावर सीरीज़ तो हमको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन की थी वो क्या होती है। अब उसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मान लें कि समीशन ऑफ ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू पावर एन हमारे पास क्या है, एक बी या पावर सीरीज़ है। ठीक है, कोई भी एक पावर सीरीज़ है, उसको मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे पास पावर सीरीज़ है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास z नॉट पॉइंट है, हमने इसको लोकेट किया। तो अगर ये हमारे पास एक पावर सीरीज़ होती है, तो अगर हम कोई भी एक ऐसा पॉइंट लें, ठीक है, जो मतलब कि इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, मतलब कि वो सभी कलेक्शन पॉइंट्स की वो मैक्सिमम रेंज जहाँ पर हमारे पास पावर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कि ये कोई पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ से, मतलब कि यहाँ से आ गया, इसके बाहर वो कन्वर्ज नहीं कर रही। ठीक है, तो ये पॉइंट मान लीजिए कुछ ये पॉइंट आ गया हमारे पास, मैक्सिमम पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, इसको आर लेट कर हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, मतलब ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो रहेगा हमारे पास कन्वर्जेंट पॉइंट का और उसके जेड नोट से, ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम जो सबसे दूर वाला इसका कन्वर्जेंट पॉइंट है, तो वो यहाँ पर पड़ा है। तो अब की बार यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी हमारे पास ये डिस्टेंस होता, तो हम बोल देते कि ये क्या है, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। ओके, तो देखिए, अगर ये कोई हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन पर है, उसमें एक ऐसा नंबर है सच डैट कि उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे वो हमारे पास मैक्सिमम है, मतलब कि उस पॉइंट के, मतलब कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट लेता हूँ एक, ये मेरा जेड नोट है, और यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है सच डैट कि जो सीरीज़ है मेरे पास वो कन्वर्ज कर रही है, सच डैट कि जो इसके बाहर वाला रीज़न है, ये वाला रीज़न है, ठीक है, इसके बाहर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, मतलब कि इसके पॉइंट बाहर हमको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसमें हमारे पास जो पावर सीरीज़ है वो कन्वर्ज नहीं कर रही, बट यहाँ पे कर रही है। ठीक है, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास किसी भी पावर सीरीज़ का। ओके, तो अगर हमारे पास कोई एक फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट कर जाता है पावर सीरीज़ के लिए, कोई भी फाइनाइट नंबर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कह देते हैं उसका। तो अब देखिए, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है, दैट इज़ 1/r। आर क्या है हमारे पास, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। वो क्या होता है हमारे पास, लिमिट सुप्रीमियम होता है ए एन मॉड 1/n। ठीक है, मतलब कि जो ए एन हमारे पास ये नंबर्स दिए होते हैं, इसका आप मोड लीजिए, फिर उसके बाद उसकी पावर 1/n ले लीजिए, और जो भी आपके पास ये एक सीक्वेंस बनेगी रियल नंबर्स की, क्योंकि मोड अप्लाई किया है तो सीक्वेंस, तो ये हमारे पास एक रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास एक रियल नंबर की सीक्वेंस बनेगी, उसका जो लिमिट्स प्रीमियम होगा, दैट मीन्स उसका सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस का। ठीक है, तो वो आपको पास 1/r आ जाएगा। ठीक है, और रेसिप्रोकल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाएगा। और इसका हमारे पास एक अल्टरनेट फार्मूला भी होता है, दैट इज़ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए ऑफ एन प्लस ए एन। ओके, तो ये उसका एक अल्टरनेट फार्मूला है जिससे हम किसी भी पावर सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि जब हमारे पास एक फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है। ओके, और यहाँ पर हम ये नोटेशन भी यूज़ करेंगे कि जो 1/∞ होगा हमारे पास वो 0 होगा, और जो 1/0 होगा हमारे पास वो इन्फिनिटी होगा। मतलब कि अगर ये क्वांटिटी हमारे पास 1/∞ आ रही है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो जाएगा, अगर ये क्वांटिटी 0 आ रही है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है, तो डैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर सीरीज़ है हमारे पास,
जो ये हमारे पास पावर सीरीज़ है वो किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही। अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 है, दैट इज पावर सीरीज डज नॉट कन्वर्जेस एट एनी कम्प्लेक्स नंबर। वो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर पे हमारे पास कन्वर्ज नहीं कर रही। और अगर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है, डैट मीन्स जो ये पावर सीरीज़ है हमारे पास वो कन्वर्जिस कर जाएगी फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। दैट इज़ वो पूरे के पूरे हमारे कम्प्लेक्स प्लेन पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली नोटेशंस हम लेकर चलते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह से हम पावर सीरीज जो होती है उनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास बेसिकली 4 एग्जांपल्स गिवन हैं। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, तो फर्स्ट वाले में देखिए, तो जो यहाँ पर देखिए उसकी पावर है। तो अगर पावर है, जब भी n⁻n2n हमारे पास इस तरह की पावर्स आती हैं, तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लिमिट सुप्रीमियम ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ an mod रेज टू पावर 1/n। ओके, तो यहाँ पर जो an की वैल्यू है वो हमारे पास n रेज टू पावर n है और उसका mod 1/n। तो अगर हम ये सीक्वेंस निकालेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास n। ओके, तो ये मेरे पास एक n सीक्वेंस बन गई। और जो ये सीक्वेंस बनी है हमारे पास, आप सभी को पता है कि वो एक अनबाउंडेड अबोव सीक्वेंस होती है। तो सबसे अनबाउंडेड अबोव है और इस सीक्वेंस का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो डैट मीन्स इसका जो लिमिट सुप्रीमियम हमारे पास एग्जिस्ट करेगा वो आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी आ गया, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या बन जाएगा, 0। तो डैट मीन्स जो ये पावर सीरीज़ है वो किसी भी पॉइंट पे हमारी कन्वर्ज नहीं कर रही। ओके, अब चलते हैं हमारी दूसरी एग्जांपल की ओर। तो दूसरी एग्जांपल में देखिए क्या गिवन है। तो इसमें हमारे पास z⁻n। अब जो an है वो पावर उसकी पावर n में नहीं है। ठीक है, वो कुछ इस तरह से है। तो हम जो अब यूज़ करेंगे रिज़ल्ट, दैट इज़ 1/r, वो आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a ऑफ n डिवाइडेड बाय an। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/n + 1 फैक्टोरियल और उधर बन जाएगा n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल, यहाँ से n + 1 n फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपके पास n + 1। तो डैट मीन्स जब हम ये लिमिट निकालेंगे ये आ जाएगा 0 और यहाँ से r आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। डैट मीन्स अब जो ये पावर सीरीज़ है हमारे पास वो सभी के सभी कम्प्लेक्स नंबर पे कन्वर्ज कर रही है। ओके, अब चलते हैं हमारी तीसरी एग्जांपल की ओर। इसमें गिवन है z⁻n। तो फिर से हम इसकी ही लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/n + 1 ऊपर n। तो इसको हम 1n से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से, और इसकी अगर हम लिमिट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो डैट मीन्स अब की बार 1/r हमारे पास 1 आ गया। तो डैट मीन्स r = 1 आ गया। डैट मीन्स अब की बार इसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है हमारे पास वो क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, तो देखिए हुआ क्या हमारे पास तीनों केसेस में कि जो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था पहली बार वो 0 आया, फिर इसका इन्फिनिटी आया, अब ये 1 आ गया। अब इसके मीनिंग को भी समझते हैं। अब इस पावर सीरीज़ का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 आया है। इस पावर सीरीज़ का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 1 आया है। डैट मीन्स अगर सेंटर से मैं 1 यूनिट का एक डिस्टेंस लेता हूँ, तो यहाँ से अगर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, दोबारा से देखें, जो ये डिस्टेंस है वो एक 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो डैट मीन्स जितने भी मेरे पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स पड़े हैं z, और इसका सेंटर क्या है 0, और इनके बीच में जितने भी कम्प्लेक्स नंबर पड़े हैं इन सभी पॉइंट्स पे जो ये पावर सीरीज़ है मेरे पास वो कन्वर्ज करने वाली है। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अगर ये 2 होता
तो 2 वाला हम सर्कल ड्रॉ कर लेते। अब दूसरी बात ये होती है कि जो ये पावर सीरीज़ हम निकालते हैं, जो ये कन्वर्जेंस होता है, वो हमको सिर्फ इनसाइड बताता है। अगर आप बोलेंगे कि हमको इस पॉइंट पे पता करना है कि वो कन्वर्जेंस है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इसमें पुट अप करना पड़ेगा और आपके पास एक सीरीज़ आएगी। तो इंडिपेंडेंटली आपको उसके नेचर को चेक करना पड़ेगा कि वो उस पॉइंट पे कन्वर्जेंस है या नहीं। ठीक है, जो ये फॉर्मूला होता है हमको ये नहीं बताता कि वो इस बाउंड्री पे कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही, बट इतनी हमको श्योरिटी जुड़ देता है कि इसके बाद इसके बाहर वाला जितना भी ये रीज़न होगा, ठीक है, इस रीज़न में जो ये पावर सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी, इस रीजन के बाहर डाइवर्ज करेगी, वो कन्वर्ज नहीं करेगी। सिर्फ इसके इनसाइड ही कन्वर्ज कर सकती है। बाउंड्री पे हम कुछ नहीं बता सकते कि वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, और इस बाउंड्री के बाहर वो ऑलवेज डाइवर्ज करेगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मैक्सिमम डिस्टेंस होता है हमारे पास। ओके, होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। तो अब देखिए इसमें बेसिकली क्या है, ये जो पावर सीरीज़ है हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर होती तो हमारे पास यहाँ पे z⁻n होता, और यहाँ पर z⁻2n है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, z² को w पुट कर देते हैं। जब हम z² को w पुट करेंगे तो ये अब हमारे पास w⁻n बन जाएगी, वेरिएबल चेंज हो जाएगा w⁻n। अब ये हमारी बिल्कुल वैसी पावर सीरीज़ बनी है। तो अब हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब की बार हम कोई भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, मैं n+1 वाला ही लगा रहा हूँ, n+1 इंटू, तो ये 2⁻n इंटू 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2, और यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया आपके पास 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही आया वो 2 आया है। ठीक है, तो डैट मीन्स वो इस w वेरिएबल के लिए आया है। डैट मीन्स वो सारे w जिनका सेंटर से डिस्टेंस 0 है, mod <2, डैट मीन्स वो सभी के सभी w जिनका, पर w हमारे पास क्या है, z²। तो यहाँ पर अगर हम z² डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो एक्चुअल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा हमारे पास, देखिए जो ये 2 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है वो हमारी इस वाली पावर सीरीज़ के लिए आया है, हमको इस वाले का निकालना है। तो ये इस पावर सीरीज़ का आया, देखिए, तो हमने w को z² पुट कर दिया, तो ये आ गया mod z<√2। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो ये ओरिजिनल वाली पावर सीरीज़ थी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देखिए z दिख रहा है आपको, z में आ गया, ये w में आया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना उस वेरिएबल को, ताकि वो हमारे पास ये सिंपल वाली फॉर्म बन जाए। डैट इज़ वो सिंपल an z⁻n, मतलब कि वो ऐसा होना चाहिए, w⁻n नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो